वेलकम टू लॉजिक शाला। आज के वाइवा वेडनेसडे का क्वेश्चन है हाउ टू ऑपरेट बीजेटी एज अ स्विच। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक स्विच को समझ लें। क्वेश्चन ही है कि हमें बीजेटी को एज अ स्विच यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम स्विच क्या होता है और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की। वाइवा वेडनेसडे में मैं ट्राई करता हूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर ग्राफ्स या कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट्स ना समझाओ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ले कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम रिलेट कर पाए डे टू डे लाइफ से एज मच एज पॉसिबल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बीजेटी को एज अ स्विच कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें स्विच समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे स्विच में क्या है? स्विच तो बहुत सिंपल होता है, ऑन और ऑफ। हम लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं, फैन को ऑन ऑफ करते हैं। तो ये स्विच का एक सिंपल काम है। अब हम सर्किट वाइज इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मेरा सर्किट है जहाँ मैंने ऊपर VCC लगाया हुआ है और यहाँ मैंने एक स्विच कनेक्ट किया है। नीचे मैंने एक एप्लीकेशन लगाया है। अब भी आप देख सकते हो कि स्विच इज़ इन द ऑफ स्टेज। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ बीच में ओपन सर्किट है, मतलब एप्लीकेशन को करंट नहीं मिल रहा है। अब होगा क्या, जब भी मैं इस स्विच को पुश करूँगा यहाँ एक सर्किट फॉर्म होगा और इसी वजह से जो एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन के तौर पे अभी हम एक सिंपल बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में जैसे ही हमने स्विच ऑन किया एप्लीकेशन ऑन हुआ, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ एप्लीकेशन ऑफ हुआ। बहुत ऑब्वियस ही बात है, आई नो, बट आप अब एक चीज़ ट्राई करो सोचने की कि हमें इसी स्विच को मैकेनिकल नहीं रखना है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वे में ये स्विच कंट्रोल हो, मतलब कुछ करंट के वजह से या कुछ दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस स्विच को कंट्रोल करे। मतलब हम कोई इंसान नहीं लगाने वाले यहाँ मैकेनिकली ऑन ऑफ करने के लिए, बट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसके पीछे उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो यही चीज़ हमें अब अचीव करनी है एक ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो चलो इस वीडियो में वो देखते हैं कि हाउ अ बीजेटी ऑपरेट्स एज अ स्विच। तो जैसे हमने स्विच में देखा था उसी टाइप का वर्किंग अब हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ करके करना चाहते हैं। मतलब हम मैकेनिकल स्विच यूज़ नहीं करेंगे, एक ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज़ करेंगे। तो एक बीजेटी का मैंने NPN लिया है वर्जन, जहाँ NPN है, कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है। और आप देख सकते हो जैसे एक नॉर्मल स्विच में हमने देखा था VCC से एक बीच में स्विच कनेक्टेड है जो अब हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा, और एक एप्लीकेशन है। मतलब हम ये चाहते हैं कि एक टाइम पे एप्लीकेशन ऑन हो और एक टाइम पे ऑफ हो। तो अब हम ये ट्रांजिस्टर से कैसे अचीव करते हैं? सिंपल है, हम चाहते हैं कि IB करंट जैसे ही एक पॉइंट के ऊपर जाए यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो, और जैसे ही IB कम हो जाए ये जो भी बीच का करंट है वो फ्लो होना बंद कर दे। मतलब हमारा एप्लीकेशन एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा। तो एक सिंपल स्विच का वर्किंग हम एस्टेब्लिश करते हैं ट्रांजिस्टर से। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ को समझें। ग्राफ दूर से बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है बट बहुत ही सिंपल ग्राफ है। नीचे हमने VCE, ये जो वोल्टेज है, इसे एक्स एक्सिस पे लिया है, और IC दैट इज़ द करंट फ्लोइंग, यही वो करंट है जो हम चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में फ्लो हो या फिर ना हो। इसी तरीके से हम उसको एज अ स्विच ऑपरेट कर पाएंगे। पर आप देखते हो कि यहाँ एक सिंगल लाइन नहीं है। मतलब VCE डायरेक्टली सिर्फ IC पे डिपेंडेंट नहीं है, VCE IB पे भी डिपेंडेंट है, मतलब ये जो हमारा करंट है। इसीलिए आप देख सकते हो कि ये जो अलग लाइंस है ये अलग अलग IB के वैल्यूज़ पे है। मतलब हम जैसे जैसे बेस करंट चेंज करेंगे उस हिसाब से भी हमारा ग्राफ थोड़ा सा वेरी होगा। तो अब हम इस ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ में जो आपको नीचे रीजन दिख रहा है इसे हम कट ऑफ कहते हैं, और यहाँ जो रीजन दिख रहा है वो सैचुरेशन है। बीच का रीजन एक्टिव रीजन है जिससे अभी के लिए हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमें जो ट्रांजिस्टर है उसको एज अ स्विच ऑपरेट करवाना है। इट ऑपरेट्स इन अ कट ऑफ एंड सैचुरेशन वोल्ट। तो अब हम सबसे पहले स्विच की पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो बेस करंट है अगर वो 0 रहे तो स्विच इज इन द ऑफ कंडीशन, मतलब ये एप्लीकेशन ऑन ही नहीं होगा। एप्लीकेशन कब ऑन नहीं होगा? जब यहाँ से कोई भी IC करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो आप कट ऑफ रीजन देख रहे हो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, जब मेरा IB 0 है, हम VC कितना भी बढ़ा ले, ये जो IC की वैल्यू है ये बहुत निग्लिजिबल है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए कि IC 0 है, मतलब एप्लीकेशन से रिक्वायर्ड करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब अगर हम इस कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर ले तो IB 0 होने पे यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब हमने सबसे पहली स्टेप अचीव कर ली कि हमने ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ स्विच अचीव कर लिया है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेट की, दैट इज द ऑन स्टेट। ऑन स्टेट में हम ये चाहते हैं कि जब भी हम IB को एक थ्रेशोल्ड के ऊपर करंट दे दे तो IC का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो पूरा एप्लीकेशन में से फ्लो हो जाए। इसका मतलब जैसे हमने पहले स्विच के एक सिंपल एग्जांपल में देखा था, हमने स्विच को ऑन कर दिया तो सारा करंट उस एप्लीकेशन में से फ्लो हुआ। इसी तरीके से IB की वैल्यू एक पॉइंट के ऊपर बढ़ा दी तो IC पूरा फ्लो हो जाएगा एप्लीकेशन से। सो दिस विल एक्ट एज अ स्विच। अब ऑन स्टेट में अगर हम चाहते हैं हमारा ट्रांजिस्टर रहे तो हम सैचुरेशन में उसे ऑपरेट करना चाहते हैं। कैसे समझे इस सैचुरेशन रीजन को? बहुत सिंपल है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो और ऊपर ट्रेस करो तो आपको दिखेगा एक पॉइंट के बाद IB हम कितना भी बढ़ा ले, बेस करंट कितना भी बढ़ा ले, इट एंटर्स इनटू अ सैचुरेशन रीजन, जो आप y एक्सिस के पैरेलल में देख सकते हो यहाँ। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग वैल्यू ऑफ VCE, बट ये जो सैचुरेशन रीजन है इस रीजन में आपका IC मैक्स रहेगा। तो एक सिंपल इसी ग्राफ को आप एक पेपर पेन पे ड्रॉ करो और ट्राई करो एनालाइज करने का कि अलग अलग VCE के पॉइंट पे हम सैचुरेशन रीजन में कैसे एंटर करते हैं। सिर्फ ग्राफ से, आपको इक्वेशन भी देखना नहीं है, हमें पता है एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हमने ये तो चीज़ समझ ली कि जब हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में रखते हैं तो इट एक्ट्स एज अ ऑफ स्विच, और जैसे ही हम उसे सैचुरेशन रीजन में ले जाते हैं तो सारा करंट फ्लो होता है एंड इट एक्ट्स एज अ ऑन स्विच। तो चलो अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है। चलो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम कौन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। एक सिंपल हमारा एप्लीकेशन है माइक्रो कंट्रोलर का। हम ये चाहते हैं कि हम एक सेंसर लगाएं, लाइट डिटेक्टिंग सेंसर, LDR हो सकता है या कोई भी अगर आप सेंसर ले लो जो लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो बल्ब को ऑफ करना है, लाइट कम होते से ही बल्ब ऑन होता है, मतलब ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम आप कह सकते हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को एक साइड में हम सेंसर लगाएंगे। मे बी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है। सेंसर ने अपनी वैल्यूज़ माइक्रो कंट्रोलर को दे दी। अब माइक्रो कंट्रोलर को दो सिंपल चीज़ें करनी है। जब भी सेंसर की वैल्यूज़ ये इंडिकेट करती है कि लाइट बहुत ज़्यादा है, बल्ब को ऑफ करना है, और सेंसर की वैल्यूज़ ये इंडिकेट करेगी कि लाइट कम है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। सिंपल यही चीज़ माइक्रो कंट्रोलर को करनी है। देयर आर चांसेस कि बल्ब जो है वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर रन ना कर पाए, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से अगर हम करंट ड्रॉ करते हैं तो चांसेस है माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसके सामने एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे। इससे ये भी चीज़ हो जाती है कि आपका जो ये VCC है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपका बल्ब में भी 12 या ज़्यादा वोल्ट ले रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ट्रांजिस्टर पे जो VCC लगा रहे हैं वो 12 वोल्ट का है, आपके माइक्रो कंट्रोलर को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जब भी माइक्रो कंट्रोलर को उस बल्ब को ऑन करना होगा तो यहाँ एक पर्टिकुलर करंट फ्लो होगा जिसके वजह से ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। हम उसको उसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेंगे और ये एप्लीकेशन मतलब बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। और जब भी ऑफ करना है तो यहाँ जो आउटपुट है वहाँ वो 0 कर देगा, IB 0 हो गया। हमने देखा था कट ऑफ रीजन में जो यहाँ से कलेक्टर करंट है वो 0 हो जाता है, मतलब हमारा बल्ब ऑफ हो गया। तो आप ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को ही यूज़ करके लाइटिंग सिस्टम बना सकते हो, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आई होप आपको वाइवा वेडनेसडे का क्वेश्चन पसंद आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे बाकी कोई क्वेश्चंस होंगे तो बता सकते हो जिस पे हम ऐसी ही वीडियोस बनाएं। वाइवा वेडनेसडे का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ वाइवा क्वेश्चंस को उठा के उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें विथ मिनिमल मैथमेटिकल इक्वेशंस। ऑल्सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लॉजिकशाला, एंड एवरी वेडनेसडे आई वुड बी पोस्टिंग सच सिमिलर क्वेश्चंस। थैंक यू।